Hello bachcho, let's read the question. The question says prophase which follows the S and G2 phases of interphase is the first stage of 1 meiosis 2 karyokinesis 3 interphase 4 G1 phase. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रोफेज जो कि S फेज और G2 फेज के बाद आता है वो किसका फर्स्ट स्टेज। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेल साइकिल। सेल साइकिल रिप्रेजेंट करता है सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स को जिनमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू डॉटर सेल। क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड करेगा इनटू डॉटर सेल। अब जो सेल साइकिल होती है इसके मेजरली 2 फेजेस होते हैं। 2 फेजेस कौन कौन से होते हैं, इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस के 3 सब स्टेजेस होते हैं। 3 सब स्टेजेस कौन कौन से हैं इसके, गैप 1 फेज जिसे हम क्या कहते हैं, G1 फेज। नेक्स्ट इज सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज को हम क्या कहते हैं, एस फेज। एंड थर्ड फेज इज गैप 2 फेज जिसे हम क्या कहते हैं, G2 फेज। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एम फेज की, एम फेज, तो एम फेज क्या है, ये होता है एक एक्चुअल डिवीजन फेज जिसमें 4 सब फेजेस हैं। ये 4 सब फेजेस कौन कौन से हैं, फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज, मेटाफेज, देन कम्स एनाफेज और टीलोफेज। अब एम फेज क्या है, एक डिवीजन फेज है और एम फेज में कौन डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और ये कैरियोकाइनेसिस कब आता है, आफ्टर इंटरफेज। तो क्या होगा, पहले इंटरफेज कंप्लीट होगा, इंटरफेज के फेजेस के बाद क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस शुरू होगी, यानी कि हमारा एम फेज शुरू होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फेज सिंथेसिस फेज और गैप 2 फेज के बाद आता है विच इज प्रोफेज, वो क्या है, कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन 2 विच इज कैरियोकाइनेसिस। तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 से मियोसिस 2, तो G2 फेज के बाद आने वाला प्रो फेज मियोसिस 2 का फर्स्ट फेज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 से इंटरफेस, प्रोफेज इंटरफेस का फर्स्ट स्टेज नहीं होता, इंटरफेस का फर्स्ट स्टेज होता है गैप 1 फेज, तो इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 से गैप 1 फेज, तो प्रोफेज गैप 1 फेज का सब फेज नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन 2 यानी कि कैरियोकाइनेसिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।